नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बने यात्री पंजीकरण केंद्र का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निरीक्षण कर चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तीर्थयात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। इसके साथ साथ मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज चार धाम की यात्रा हमारी चल रही है और मैं बताऊंगा कि लगभग 4,07,961 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री में 57,704, गंगोत्री में 57,863, केदारनाथ में 2,07,452, बद्रीनाथ में 84,942। ये कुल मिला के 4,07,961 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ 24,68,132 यात्रियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है। तो हमारी यात्रा बड़े सुगम, सरल और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। मैं सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि यात्रा में सम्मिलित होकर के निश्चित रूप में पुण्य के भागी बने। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान विपक्षी विधायकों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध भी दर्ज कराया और इसी बीच कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी कि वर्ष 2026-27 के लिए 67 करोड़ 35 लाख से अधिक की जिला योजना धनराशि पारित की गई है। इसमें स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन और संबंधित विभागों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही पहली बार प्राथमिक शिक्षा को भी योजना में शामिल किया गया है। आज जिला योजना की बैठक में वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के शासन द्वारा हरिद्वार जनपद में निर्धारित परिव्यय धनराशि 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए पारित किया गया। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में राशि 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 4 लाख 50 हजार एवं अनुसूचित जनजाति मद में 33 लाख 50 हजार निर्धारित की गई। कुल परिव्यय लगभग 15% से अधिक धनराशि स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, दुग्ध, रेशम, मत्स्य, वानिकी, गन्ना आदि से संबंधित रेखीय विभागों हेतु प्रावधानित की गई। प्राथमिक शिक्षा को पहली बार सम्मिलित किया गया। अभिनव पहल के अंतर्गत ऑर्नामेंटल फिशेस और मीठा जल झींगा पालन जैसी नवीन गतिविधियां सम्मिलित की गई। इसके साथ साथ मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज चार धाम की यात्रा हमारी चल रही है और मैं बताऊंगा कि लगभग 4,07,961 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री में 57,704, गंगोत्री में 57,863, केदारनाथ में 2,07,452, बद्रीनाथ में 84,942। ये कुल मिलाकर 4,07,961 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ 24,68,132 यात्रियों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है। तो हमारी यात्रा बड़े सुगम, सरल और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। मैं सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना करूंगा कि यात्रा में सम्मिलित होकर के निश्चित रूप में पुण्य के भागी बने। देहरादून में महिला वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी के मशाल जुलूस ने सियासत को गरमा दिया है। गांधी पार्क से निकले इस जुलूस में असली की बजाय प्रतीकात्मक मशालों के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए उसके मुद्दों और वादों को भी नकली बताया। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा हमला बोला है कि प्रतीक के रूप में जिस तरह से महिलाओं ने सुरक्षा की दृष्टि से मशाले ना जलाकर उसके प्रतीक का इस्तेमाल करते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया, ऐसे में भी कांग्रेस को मजाक और महिलाओं का अपमान सूझ रहा है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है
और दूसरी तरफ गृहिणियां मातृशक्ति इतनी समझदार हैं कि उन्हें लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने विरोध प्रदर्शन तो करना है, लेकिन मशाल को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर हम ये दिखा दें कि हम जलती हुई मशालें हैं। आपने हमारे अधिकारों का हनन किया है, उसके बावजूद भी हम इतनी समझदारी से प्रतीक के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और वहां पे भी कांग्रेस को महिलाओं का अपमान नजर आ रहा है, वहां पे भी महिलाओं का मातृशक्ति का मजाक बनाते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि आने वाले समय में कांग्रेस की समझ में आ जाएगा कि मातृशक्ति का अपमान और मातृशक्ति के मजाक का क्या उन्हें सिला मिलेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस व्यवस्था के तहत वाहन के सभी दस्तावेज, लाइट, इंडिकेटर और जीपीएस सहित सुरक्षा मानकों की गहन जांच के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है। किसी भी कमी पर वाहन को यात्रा से रोका जा रहा है। आरटीओ विभाग ने 29 मार्च से ही ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यात्रा के दृष्टिगत 30 मार्च से माननीय परिवहन मंत्री जी ने हरिद्वार कार्यालय से ग्रीन कार्ड पोर्टल का शुभारंभ किया था और तब से ग्रीन कार्ड जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। जो भी वाहन हैं, कमर्शियल वाहन हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनना आवश्यक है। इसमें हरिद्वार उपसंभाग में लगभग 3,900 ग्रीन कार्ड अभी तक बन चुके हैं और रुड़की उपसंभाग में लगभग 1,000 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। तो लगभग 5,000 के करीब ये संख्या अभी तक हमारे जनपद से हो गई है। देखिए, अभी जो हमारे जो डेटा है जो अभी मैंने आपको दिया लगभग 5,000 का, इसमें मोस्टली जो है वो लोकल उत्तराखंड नंबर की गाड़ियां हैं जो पहले ही अपना ग्रीन कार्ड बनवा लेती हैं। अब जो वाहन आएंगे वो बाहर के वाहन आएंगे, तो ऑलमोस्ट लोकल की सारी गाड़ियों के लगभग बन ही गए। अब बाहर के जो भी वाहन आएंगे उनके लिए हमारे जनपद ये हमारे जो स्टेट के प्रवेश द्वार नारसन में सुविधा दी गई है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ हरिद्वार कार्यालय में भी सुविधा है, ऋषिकेश में सुविधा है। अगर वो एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो भी उनके लिए कटापत्थर विकास नगर में ये सुविधा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रीन कार्ड के केंद्र हैं जहाँ पे जो भी बाहर की गाड़ियां हैं वो आसानी से आके अपना ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। अभी जो लोकल ग्रीन कार्ड्स हमारे बन रहे हैं वो केदारनाथ धाम में साधु संतों के वेश में ठगी करने वाले लोगों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने पुलिस को ऐसे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार यात्रा सीजन में कुछ लोग साधु बनकर श्रद्धालुओं को भ्रमित करते हैं और ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर के ठीक सामने बैठने वाले साधुओं को भी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। महोदय का निर्देश है कि केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की असुविधा न हो। साथ ही श्री केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहनी चाहिए। ऐसे में संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु का वेश धारण करके वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के रूप में काम कर रहे हैं और वहाँ अशांति फैला सकते हैं। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए और जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि वहाँ पर शांति और कानून व्यवस्था बनाई जा सके और जो लोग आ रहे हैं उनको किसी तरीके की असुविधा का सामना न करें। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगरपालिका शिवालिक नगर और बीएचईएल टाउनशिप के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में डीएम ने साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले भर में वृहद सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन शिवालिक नगर और बीएचईएल क्षेत्र में अभी और सुधार की आवश्यकता है। बीएचईएल और शिवालिक नगर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे हम और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें, इसी क्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर और बीएचईएल के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उसमें एक प्लान बनाया गया है ताकि आसपास के जितने भी हमारी कॉलोनी है, हाउस होल्ड्स हैं, सभी का कचरा प्रॉपर डिस्पोज हो और साथ ही एक शौचालय बनाने पर भी एक सहमति बनी है, पब्लिक टॉयलेट, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही जो पीट बाजार लगते हैं बीएचईएल में, उसमें कैसे हम बेहतर हम व्यवस्था कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था या लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था कैसे वो बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही शिवालिक नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी मार्केट है वहाँ पर अतिक्रमण की समस्या है और फुटपाथ आदि कैसे हम बेहतर और खोल सकते हैं, उसको भी लेकर पुलिस को और प्रशासन को और शिवालिक नगर के जो प्रशासनिक अधिकारी उनको डायरेक्शन दिए।
आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। सोमवार को मेला नियंत्रण भवन में आईजी कुंभ योगेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अखाड़ा परिषद के संत, होटल एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुगम यातायात व्यवस्था तैयार करने पर चर्चा हुई। ज्वालापुर फल सब्जी मंडी में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। उपायुक्त आरएस रावत के नेतृत्व में टीम ने थोक और फुटकर विक्रेताओं की दुकानों पर पहुंचकर आम, केला, तरबूज और खरबूजे जैसे फलों की बारीकी से जांच की। वहीं जांच के दौरान 8 नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया। वहीं राहत की बात यह रही कि कहीं भी कैल्शियम कार्बाइड या हानिकारक कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं पाया गया। हालांकि एथिलीन गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों और पाउच निर्माताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज तलब किए गए हैं। विभाग ने साफ संदेश दिया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा और गर्मियों के सीजन में जो है आर्टिफिशियल जो केमिकल है उनसे जो खाद्य पदार्थ पकाने की जो शिकायतें मिल रही हैं या जो संदेह रहता है, उसी क्रम में आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मंडी और प्रत्येक जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है उसकी जांच की जाए। इसी क्रम में आज सुबह जो है एफडीए हरिद्वार के साथ मिलकर के हमने ज्वालापुर मंडी का निरीक्षण किया और वहां से लगभग 8 नमूने हमने जो जांच हेतु लिए, जिसकी जांच आते ही ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या वो नेचुरल पके हैं या आर्टिफिशियल किसी ऐसे खाद्य पदार्थ केमिकल से पकाए गए हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सके। और जिस हिसाब से रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। सर जांच नहीं, देखिए कोशिश ये रहती है कि हमारे जो जांच रिपोर्ट है वो 14 दिन में आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सैंपल की नंबर ऑफ सैंपल ज्यादा पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार कोशिश की जाएगी कि वो 14 दिन से पहले ही रिपोर्ट आ जाए। सर चारधाम यात्रा को देखते हर दुकानदार को ये हमारे एफडीए टीम जो हरिद्वार इनके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो एक एक ठेली वाला हो चाहे बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, हर किसी की जो है किचन की और उनके जो खाद्य पदार्थ वो बेच रहे हैं उसकी सघन जांच और निरीक्षण किया जाए। हरिद्वार की कौर यूनिवर्सिटी में आयोजित सनातन मंथन संत सम्मेलन में आध्यात्मिक शिक्षा और भारतीय संस्कारों का भव्य संगम देखने को मिला। देश भर से पहुंचे संतों और धर्मगुरुओं का आयोजकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर अनंतानंद महाराज ने कहा कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर हो रही है और उन्हें माता पिता के सम्मान और आयुर्वेद अपनाने की ओर लौटना चाहिए। वहीं प्रयागराज से आए महामंडलेश्वर डॉक्टर रमनपुरी ने कहा कि युवाओं को सोशल मीडिया से समय निकालकर गीता और वेद जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तभी जीवन में सही दिशा मिल सकती है। हरिद्वार में डिजिटल जनगणना को लेकर प्रशासन जहां पूरी गंभीरता से काम कर रहा है, वहीं मंगलौर से आई एक खबर ने जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। यहां ऐसे कर्मचारियों को प्रगणक बना दिया गया है जिन्हें स्मार्टफोन तक चलाना नहीं आता। कर्मचारियों ने साफ कहा कि उन्हें ना स्मार्टफोन का ज्ञान है और ना ही जरूरी ऐप चलाना आता है। ऐसे में वे सर्वे कैसे करेंगे? उन्होंने अपनी समस्या अधिकारियों और राज्य मंत्री तक पहुंचाई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। और मेरी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है, जिसमें मैं मोबाइल चलाने में असक्षम हूँ और मैंने जबकि लिखित रूप में भी अपनी अधिशासी अभियंता को दिया था। उन्होंने कार्रवाई तो की पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो भाई जी फोन के बारे में हमको जानकारी करे, फोन में फोटो खींच लो, अब कोई गलती होगी तो कल को फिर हमारे कान खींचेंगे या न कहें सस्पेंड करके अपने घर जाओ। ये काम अफसरों के कंडे के हो या तो कनिष्ठ आएगा बनता हो या कोई हो उनके कंडे के वहाँ पर लगा दिए। आज बजे लापरवाही सजा देगा हमारे को ऐसा बात था इनकी, कुछ हमको बता दिए काम दिए थे जी विभाग ने भेजे हैं। हाँ फिर बाद में लिख दिया एक्शन को दिखाया जाए एक्शन ने, यहाँ चिट्ठी डाली अब ये निके काटने को तैयार नहीं है। कल हम इसी को मानते क्यों भेजा आपके एक्शन ने। कितना बड़ा दुर्भाग्य। आज मैं नगर पालिका परिषद मंगलौर आया था और यहाँ पे जनगणना में कुछ मैट सिंचाई विभाग के मुझे मिले और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। वास्तव में मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करूंगा कि मैट जो मोबाइल नहीं चला सकते वो जनगणना प्रॉपर उसकी जो कार्रवाई है उसको नहीं कर सकते, तो उनकी जगह सिंचाई विभाग के अच्छे जो क्लिनिकल स्टाफ है या
वहाँ के समकक्ष अधिकारी हैं उनको लगाया जाए। मसूरी नगर पालिका परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में बेकरी हिल MDDA पार्किंग का कब्जा मजदूर संघ से वापस लेकर अपने नियंत्रण में ले लिया। प्रशासन के अनुसार यह पार्किंग अस्थायी रूप से 8 माह के लिए दी गई थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी खाली नहीं की गई, जिसके चलते कार्रवाई की गई और अब इसका संचालन नगर पालिका स्वयं करेगी। वहीं मजदूर संघ ने इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए विरोध जाहिर किया गया। जब हमें पार्किंग दे दी गई थी तो पार्किंग पिछले साल भी हमारे साथ जो गद्दारी हुई, उसके बाद भी हमें फिर निर्वाचित के बोर्ड के अध्यक्ष और पालिका बोर्ड ने हमें 11 महीने के लिए पार्किंग दी है। हर 11 महीने में हमारे बॉन्ड चेंज होते हैं। पार्किंग में अस्थायी रूप से सन 1996 से हाथरस उन्मूलन के तहत मिली हुई पार्किंग, ये पार्किंग हमें अस्थायी रूप से मिली है मजदूरों के पुनर्वास के तहत। मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी पक्षपात रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। हमारे बोर्ड के द्वारा इनको वित्तीय वर्ष के लिए पार्किंग चलाने दी गई थी, जिसकी अवधि 31 मार्च 26 को समाप्त हो चुकी है। उसी के तहत ये पार्किंग से हैंडओवर ली गई है। इनको बल्कि पहले भी नोटिस दे दिया गया था। इसी क्रम में इनके द्वारा पार्किंग हमें सौंपी नहीं गई थी, लेकिन आज फिर हमने विधिवत रूप से इनसे पार्किंग ले ली है। तो कोई किसी प्रकार का विरोध हुआ है, कुछ हुआ है? हम कल परसों भी आए थे तो थोड़ा विरोध था इनका आपस में हमारे साथ में, लेकिन इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सोमवार को हम दे देंगे, जिसके तहत इन्होंने आज शाम को 6 बजे पार्किंग हमें दी। देहरादून के केनाल रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन के सामने प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर पिछले 11 दिनों से स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे ही ठेका खुलने की खबर सामने आई, इलाके में नाराजगी फैल गई और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के आंदोलन को समर्थन देते हुए इसे अंत तक लड़ने का भरोसा दिलाया। प्रोटेस्ट चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ नारियाँ बैठी हुई हैं, हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ही रिप्यूटेड फैमिलीज़ रहती हैं, रिटायर्ड लोग रहते हैं, सरकारी लोग रहते हैं। ये डेंस पॉपुलेशन है, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है। इस सब के बीच में आप ये शराब की दुकान खोल करके यहाँ का माहौल ख़राब होने का डर है। ये सिक्योरिटी कंसर्न है बहुत बड़ा, हम नागरिकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। पता नहीं इन लोगों ने कहाँ कहाँ पहुँच के क्या क्या किया होगा जो इनको लाइसेंस मिला। ये बिल्कुल रद्द होना चाहिए। लोगों का रेजिडेंशियल एरिया है, बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते आते हैं। क्या यहाँ पर क्राइम होगा, क्या नहीं होगा, क्या सीखेंगे बच्चे? सामने गर्ल्स हॉस्टल है, वो बच्चियाँ जो बाहर से आती हैं क्या करेंगी, क्या सीखेंगी यहाँ पर? हम चाहते हैं यहाँ के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनको भी किसी तरह से गलत संगत में ना पढ़ना पड़े। यहाँ पे रेजिडेंशियल लोकल लोग हैं जो इस मोहल्ले में रहते हैं, सारी महिलाएं पुरुष यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सामने राष्ट्रपति निकेतन का गेट है, इधर गुरुद्वारा है, एक तरफ मंदिर है, और यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें बहुत बच्चियाँ रहती हैं। और लगातार एक तरफ ये नारी सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करती है, दूसरी तरफ शराब नशा मुक्त उत्तराखंड की बात करती है, और शराब की दुकानें लगातार खुलती जा रही है, रेजिडेंशियल एरिया में खुलती जा रही है। बगल में देखिए बिल्कुल घर है, लोगों का लोग रहते हैं, घर के बगल में किसी के अगर आप शराब की दुकान खोलोगे, इस तरीके की एक्टिविटीज को जिस तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है। और इसके समर्थन में आज जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। रुड़की के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के हरजौली जट गांव में किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की मूर्ति अनावरण को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। 2 मई को इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के पहुंचने की खबर से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है। इसी क्रम में गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जहां नंगला सलारू गांव में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। नंगला सलारू में आए हैं। 2 मई को हम सब के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी हरजौली जट में आ रहे हैं, जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियों के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं गांव-गांव में,
कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में हरजौली जट पहुँचे 2 मई को। नहीं, बहुत मजबूत होगी जयंत चौधरी जी के आने से। जयंत चौधरी जी के उत्तराखंड में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।